हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बिहार स्पेशल में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी ने अब तक पूछे हुए हैं, खासकर बिहार से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, उस क्षेत्र को चुने जहां बिहार का 1866 से 67 का इंडिगो किसान विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं, चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, विनिमय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बिहार में एक प्रांतीय समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी 1773 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन सी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। इसके सेक्रेटरी कौन थे, सचिव कौन थे? तो जेपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या के अनुपात क्या है? तो दोस्तों बिहार में जो शहरीकरण है वो 11.3% है लगभग, और इसमें ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, 90:10। अगला प्रश्न देखते हैं, 1995 के अंत में बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये तब की बात है जब झारखंड जुड़ा हुआ था, तो अभी इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में कितने जिले हैं? तो आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार में 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना एक प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वीं शताब्दी में बिहार का स्वर्ण खनन कहाँ स्थित था? यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार की स्थिति है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार की ही है, तो भारत में पहला इसका रैंक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो यहाँ सबको पता है सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा की। जनसंख्या का वीडियो जल्दी लेके आएंगे। कल हमारे बिहार पीसीएस 66 में जो पेड क्लास का जो टेस्ट था वो जनसंख्या से जुड़ा और नदियों से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो दोस्तों हमने बिहार स्पेशल के वीडियो में बात भी की थी कि बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो यहाँ स्टार्ट है और किशनगंज तक फैला हुआ है पश्चिमी चंपारण से। तो ठीक ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग का बेल्ट है। तो दोस्तों बिहार में जो जूट उद्योग होता है वो उत्तर और पश्चिम का बिहार मैदान होता है। बिहार का मैदान ये वाला हिस्सा उत्तर और पश्चिम, इसके बाद में उत्तर और पूर्व का हिस्सा। तो यहाँ हम ए के साथ चलेंगे, ए और बी दोनों, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की कुल खेती योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो यहाँ पे अराउंड 57% रहेगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस संदर्भ में राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं? प्रश्न रिपीटेड है, आंसर होगा बी भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार से या बिहार के कौन से हिस्से प्रभावित नहीं हुए थे? तो दोस्तों यहाँ हम मुंगेर के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी केवल 5, जहाँ पे दानापुर भी प्रभावित हुआ था, पटना भी प्रभावित हुआ था, आरा, मुजफ्फरपुर 7। अगर मुंगेर को देखें तो ये प्रभावित नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न है, गौहत्या निषेध के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत फैक्चुअल प्रश्न आते हैं वहाँ पे, ध्यान रखिएगा।
आंसर बी 1882। 1882 को गोहत्या निषेध के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो दोस्तों पहले जब 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, अलग हुए थे 1912 में। इसके बाद में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था तो 1936 में। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी ऑप्शन ए 1908 में, क्योंकि ये झारखंड अलग हो चुका है तो अभी बिहार में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन में चावल के बाद में दूसरी फसल कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 है, जिसमें चावल के बाद में दूसरी फसल पूछ रहे हैं। इसमें आप देख लें, सबसे पहले चावल है, इसके बाद में गेहूं है, गेहूं के बाद में मक्का है। तो सबसे पहले चावल है, इसके बाद में गेहूं, फिर सेकंड में है मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो दोस्तों जो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है ये किस क्षेत्र में है, बिहार के किस डायरेक्शन में पड़ती है? तो ये है, पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ना तो ये पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर, ये सारी जो है इन सब से नहीं है, ये शिवालिक का ही एक हिस्सा है जो कि बिहार के इस हिस्से में पड़ता है, वेस्ट चंपारण के पास। ठीक है, नेपाल से टच करता है, ये शिवालिक का ही एक हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में दामोदर नदी निम्न में से है। दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, जब बिहार झारखंड एक हुआ करते थे, तो यहाँ पे भी इसका कोई औचित्य नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। एक फॉल्ट गर्थ है बट इसका आंसर का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन का परसेंट कितना है? तो दोस्तों वन रिपोर्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे। यहाँ पे आंसर ए के साथ चलते हैं, 7.8%। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध था? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, अगर हम हिंसा से पहले और लीग के असभ्य हमलों से पहले बिहार के लोगों और उनकी सरकार को सुरक्षित छोड़ दें तो यह हमारी भूल होगी। यह वर्ष 1946 में किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखते हैं चंपारण सत्याग्रह, रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बिहार के कौन से नेता थे? तो यहाँ हम देखते हैं राजकुमार शुक्ल, रिपीटेड प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी जुड़े थे, कृपलानी जी भी जुड़े थे, बट जेपी नहीं जुड़े थे। ये किस से जुड़े थे? अभी हमने शुरुआत में इसके बारे में बात करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन एक प्रेरणा थी, किसके खिलाफ थी? तो असहयोग आंदोलन के खिलाफ थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, और अगर जानकारी सही लगती है तो इसको शेयर भी करते रहें दोस्तों के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहाबाद गया पटना इन जिलों में गौरक्षा के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम के बीच में भयानक झगड़ा हुआ था, तो कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों ये भी इसका भी कोई औचित्य नहीं है, ये पहले का प्रश्न है, छोड़िए इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष बिहार को ब्रिटिश प्रशासन के शासनकाल में अलग प्रांत का दर्जा मिला? रिपीटेड प्रश्न है, 1936 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी 1934। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और ओडिशा एक नया प्रांत बने? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के मार्गदर्शन में या आंदोलन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्यों की सीमा की संख्या जो बिहार से टच करती है या छूती है? तो दोस्तों भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो बिहार से टच करते हैं। यहाँ पे देखें, वेस्ट में यूपी, साउथ में झारखंड और ईस्ट में वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे तो इंटरनेशनल सीमा बनेगी। अगर इंटरनेशनल का पूछेंगे तो 1 बनेगी और स्टेट का पूछेंगे तो 3 बनेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23, ऑप्शन डी। दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में एक एस्पिरेंट ने पूछा था, तो आप लोग स्वयं करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। हाँ, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भले लेके आएंगे। हाँ, हमारी पेड क्लास में लगातार चीज़ें जारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था और इसका उद्गम बिहार से है। दोस्तों ये तब का प्रश्न है जब बिहार झारखंड एक हुआ करते थे, तो यहाँ पे दामोदर हो जाएगा जिसको बंगाल का शोक कहा जाता था। ये अब नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भले झारखंड पीसेस में आ जाए। और झारखंड पीसेस की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में भी क्लासेस, पेड क्लासेस सारी शुरू की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक था। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि केंद्र कौन सा था। सिंपल सा प्रश्न है, जगदीशपुर, आरा, निर्देशन में किसके? कुंवर सिंह जी के। अगला प्रश्न देखते हैं, हौज विद्रोह के मध्य हुआ था। ठीक है, तो हौज विद्रोह 1820 से 21 के मध्य हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत फैक्चुअल प्रश्न पूछता है बीपीएससी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीशपुर के राजकुमार कौन थे? रिपीटेड प्रश्न है, कुंवर सिंह रट गया होगा अब तो। अगला प्रश्न है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सक्रिय सदस्य थे रामविलास सिंह, इनका जिला कौन सा था संबंधित? तो ये मुंगेर से थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नेताओं हजारीबाग से को 6 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ऐसे कौन से 2 नेता थे जिनको 1942 में गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से? तो नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये आज की सीरीज कंप्लीट हुई। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।